साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर जी.आर. वर्मा, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम बीए भाग थर्ड के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण प्रश्न इमाइल दुर्खाइम का आत्महत्या के सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। सन 1897 में प्रकाशित महत्वपूर्ण पुस्तक लियो सुसाइड में आत्महत्या के सिद्धांत की अवधारणा का प्रतिपादन किया। आपने कहा कि कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, अर्थात समाज ही एक ऐसा कारक है जो व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है। आपने इस पुस्तक को सामान्यतः 3 भागों के अंतर्गत विभाजित करने का प्रयास किया है। प्रथम भाग के अंतर्गत अन्य विद्वानों के द्वारा आत्महत्या संबंधी अवधारणा की कटु आलोचना की है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इमाइल दुर्खाइम ने आत्महत्या पुस्तक की प्रथम खंड में उन सभी विद्वानों की आलोचनाएं की हैं जो आत्महत्या को सामान्यतः सामाजिक कारक नहीं मानकर अन्य कारक मानने का प्रयास करते हैं। यहाँ व्यक्ति की मनोवृत्तियाँ अर्थात व्यक्ति की मानसिक स्थिति किस प्रकार की है, इसके साथ साथ प्रजातीय समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रजातियों तथा पैतृकता, पागलपन एवं मादक पदार्थों का व्यसन आदि कारकों को समाज में आत्महत्या करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। परंतु दुर्खाइम इन सभी कारकों के अंतर्गत ये नहीं कहता है कि मुख्य कारक ये है, बल्कि समाज को ही वह मुख्य कारक बताने का प्रयास करता है। द्वितीय खंड में दुर्खाइम ने सामाजिक कारकों एवं आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है। यहाँ सामान्यतः दुर्खाइम ने आत्महत्या के महत्वपूर्ण कारक एवं आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है। उन्होंने आत्महत्या के प्रकारों के अंतर्गत अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, आदर्शहीन आत्महत्या एवं घातक आत्महत्या आदि का विस्तृत वर्णन करने का प्रयास किया है। यहाँ हम लें कि अहमवादी आत्महत्या, जब व्यक्ति और समाज के मध्य सामाजिक संबंध इतने पृथक हो जाते हैं कि व्यक्ति अपने आप को समाज से कटा हुआ महसूस करने लगता है। जब व्यक्ति और समाज के मध्य सामाजिक संबंध इतने पृथक हो जाते हैं कि व्यक्ति अपने आप को समाज से कटा हुआ महसूस करता है, तो उसे हम अहमवादी आत्महत्या के नाम से जाना जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति और समाज के मध्य सामाजिक संबंधों की खाई इतनी गहरी हो जाती है कि उसे पाटना पूर्ण रूप में संभव नहीं होता है, तो उसे अहमवादी आत्महत्या के नाम से जाना जा सकता है। दूसरा है परार्थवादी आत्महत्या। जब व्यक्ति और समाज के मध्य सामाजिक संबंध इतने घनिष्ठ हो जाते हैं कि व्यक्ति सामान्यतः समाज से पृथक नहीं हो सकता है, अर्थात वह समाज पर मर मिटने का प्रयास करता है। तो समाज पर मर मिटने का यह प्रयास जब व्यक्ति के अंतर्गत उत्पन्न होता है, तो उसे हम परार्थवादी आत्महत्या के नाम से जाना जा सकता है, जैसे सती प्रथा, जौहर प्रथा आदि। इमाइल दुर्खाइम आदर्शहीन आत्महत्या अर्थात वह आत्महत्या जिसके अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति अपने व्यवहारों के माध्यम से विचलित हो जाता है और विचलित होने के कारण सामान्यतः उसे ग्लानि महसूस होती है, तो इस प्रकार से वह समाज से अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है। आदर्शहीनता के कारण जो आत्महत्याएं की जाती हैं उन्हें हम आदर्शहीन आत्महत्या की श्रेणी के अंतर्गत मानते हैं। चौथा है घातक आत्महत्या, अर्थात समाज के अंतर्गत सामान्यतः जब कठोरता के नियम अधिक प्रचलित हो जाते हैं, कठोरता के नियम अधिक रूप से प्रचलित हो जाते हैं, तो इस प्रकार की आत्महत्या को हम घातक आत्महत्या के नाम से जान सकते हैं। इमाइल दुर्खाइम ने अपनी पुस्तक
लियो सुसाइड की थर्ड भाग में आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति, आत्महत्या की व्यक्तिगत प्रकृति एवं व्यावहारिक परिणाम आदि पर विस्तृत चर्चा करने का प्रयास किया है। आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति अर्थात समाज के अंतर्गत वे कारकों पर बल देने का प्रयास किया है जिनके कारण सामान्य व्यक्ति आत्महत्या करता है। व्यावहारिक तथा व्यक्तिगत, यहाँ दुर्खाइम ने व्यक्तिगत कारकों को भी विशेष महत्व प्रदान करने का प्रयास किया गया है तथा समाज के अंतर्गत व्यावहारिक कारक अर्थात व्यवहार के अंतर्गत आत्महत्या के कारणों को किस प्रकार से देखा जा सकता है आदि को समझाने का प्रयास किया है। यहाँ हम आत्महत्या के कारणों पर विस्तृत चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि इमानुएल दुर्खीम ने मनोवैद्यकीय कारक को महत्वपूर्ण माना है अर्थात मानसिक स्थिति व्यक्ति की किस प्रकार की है इस पर विस्तृत चर्चा करने का प्रयास किया गया है। अर्थात पागलपन के कारण व्यक्ति, कई बार समाज के अंतर्गत व्यक्ति पागलपन के कारण भी आत्महत्या करने का प्रयास करता है अर्थात वह नहीं जानता है कि मैं ऐसा कर लूंगा तो क्या होगा। इसके साथ साथ कहें कि मति भ्रम होना आदि के माध्यम से भी आत्महत्या को देखा जा सकता है। अर्थात कई बार व्यक्ति सामान्यतः यूँ सोचता है कि यह तो हमारे ऊपर दैवीय शक्ति का प्रकोप है जिसके माध्यम से वह ईश्वर को कारक मानकर अपने आप को समर्पित हो जाता है। स्नायु दुर्बलता अर्थात समाज के अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति के अंतर्गत इस मानसिक दुर्बलताएं आदि जन्म ले लेती हैं जिसके कारण व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाता है। इसके साथ साथ कहें कि समाज के अंतर्गत सामान्यतः अन्य कारक भी पाए जा सकते हैं, वो है मदपान अर्थात नशीले पदार्थों का सेवन, शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने के कारण भी व्यक्ति में आत्मग्लानि महसूस होने लगती है और वह आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाता है। तो यहाँ पर दुर्खाइम ने मनोवैद्यकीय कारकों अर्थात पागलपन, मति भ्रम हो जाना, स्नायु दोषों का दुर्बल होना व मदपान अर्थात नशीले पदार्थों का सेवन करना आदि कारकों को भी आत्महत्या के लिए महत्वपूर्ण कारक मानता है, परंतु फिर भी वो कहता है कि समाज ही व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरे कारकों के अंतर्गत मनोजैविकीय कारक और आत्महत्या अर्थात व्यक्ति के मनोवैद्यकीय कारक अर्थात मानसिक स्थिति को जो प्रभावित करते हैं उन कारकों को भी विशेष महत्व प्रदान करने का प्रयास किया है। यहाँ है प्रजाति और आत्महत्या अर्थात दुर्खाइम ये कहता है कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के अंतर्गत सामान्यतः आत्महत्या की स्थितियां प्रचलित हैं जिनके कारण अर्थात उनको देखकर व्यक्ति अपने आप को आत्महत्या करने का प्रयास करता है। पैतृकता अर्थात समाज के अंतर्गत सामान्यतः कुछ परिवारों में इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है कि उनके पूर्वज सामान्यतः इस कार्य के कारण आत्महत्या करी है तो उसको भी कारक मानता है, परंतु फिर भी समाजशास्त्र के अंतर्गत दुर्खाइम प्रजाति एवं पैतृकता को कारक नहीं मानकर यही कहता है कि समाज ही एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ हम देखें तो एक और इमानुएल दुर्खाइम मनोवैद्यकीय स्थिति, मनोजैविकीय स्थिति को ही महत्वपूर्ण कारक नहीं मानता है, बल्कि वह कहता है कि व्यक्ति की भौगोलिक दशाएं भी आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर देती है। अर्थात यहाँ जलवायु, वो कहते हैं कि कई बार उष्ण, गर्म व ठंडी जलवायु के अंतर्गत भी आत्महत्या करने की स्थितियां देखी जा सकती हैं। भौगोलिक दशाएं अर्थात वहाँ का वातावरण किस प्रकार का है, वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है तथा वहाँ का मौसम एवं तापमान
आदि किस प्रकार का है? आदि को आत्महत्या के लिए महत्वपूर्ण कारकों की श्रेणी के अंतर्गत मानते हैं। इसके साथ साथ इमाइल दुर्कheim सामाजिक क्रिया को भी आत्महत्या के महत्वपूर्ण कारकों की श्रेणी के अंतर्गत मानता है। अनुकरण अर्थात दूसरों का अनुकरण करने की प्रक्रिया को भी आत्महत्या का महत्वपूर्ण कारक मानता है। दुर्कheim इन सभी मनोवैद्यकीय, मनोजैविकीय एवं भौगोलिक सभी कारकों को स्वीकार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आत्महत्या के लिए भौगोलिक, मनोवैद्यकीय एवं पर्यावरण संबंधी घटनाओं के साथ साथ मनुष्य ही एक महत्वपूर्ण कारक है, मानवीय समाज ही एक महत्वपूर्ण कारक है जो समाज में आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है। ओके, थैंक यू।